हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about some divisibility rule and some additional rule on the division of numbers. आज हम बात करेंगे GCD means Greatest Common Divisor और HCF means GCD का ही दूसरा नाम आपके पास क्या है? HCF, Highest Common Factor. आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और यू कैन से दैट GCD, और इसका अदर नेम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF. हम ज़्यादातर इसको इसी नाम से जानते हैं, HCF के नाम से. अब देखिए, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसको यूज करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब है इसका? कि आपको क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना होगा. आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको जो भी नंबर्स गिवन होंगे आप उनके फैक्टर्स लिखेंगे. उनके फैक्टर्स में से जो भी कॉमन आएंगे, उन कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही क्या होगा? HCF ऑफ द गिवन नंबर. कैसे? देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर्स. मीन्स दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का आपके पास HCF क्या होता है? इज द लार्जेस्ट फैक्टर इन द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर. दोज मीन्स ये जो आपने नंबर्स लिए हैं जिनका आपको HCF फाइंड आउट करना है, उन नंबर्स में आपके पास जो भी कॉमन फैक्टर उनके आएंगे, उन कॉमन फैक्टर्स के सेट में से जो लार्जेस्ट होगा वही आपका क्या माना जाएगा? HCF. सो जैसे अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, द HCF या फिर GCD ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली. इस डेफिनेशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? हमारे पास जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगी तो हमारे पास जनरली इसी कंसेप्ट का यूज़ होता है. इसका मीनिंग क्या है कि जो HCF या फिर GCD वो क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा नंबर के लिए आपके पास वो लार्जेस्ट नंबर मीन्स वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा ईच ऑफ देम एग्जैक्टली. किसको डिवाइड करेगा? जिस भी नंबर्स का आपने क्या फाइंड आउट किया है? HCF. मीन्स आपने किन्हीं भी दो नंबर का HCF फाइंड आउट कर लिया तो जो HCF आएगा, कोई भी नंबर जो भी HCF आएगा वो HCF क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो क्या करेगा? डिवाइड्स. डिवाइड्स का मतलब वो डिवाइड कर देगा. डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आएगा? 0. ईच ऑफ देम एग्जैक्टली. ईच ऑफ देम का मीन्स जिन दो नंबर्स का आपने HCF फाइंड आउट किया है, अगर आप जो भी HCF आया है उस नंबर से इनको डिवाइड करेंगे, इन वाले नंबर्स को, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? ईच केस में 0. क्लियर? इस डेफिनेशन का यूज हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए करेंगे. देखिए, अब हमारे पास क्या है? हमें कोई भी दो नंबर्स गिवन है और हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? GCD. कैसे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 72 और दूसरा हमारे पास क्या है? 60. तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास HCF या GCD क्या होता है? किन्हीं भी दो या मोर देन टू नंबर्स के लिए आपके पास क्या होता है? आप पहले उनके फैक्टर्स लिखिए. उन फैक्टर्स में से जो कॉमन आएंगे, उन कॉमन में से जो लार्जेस्ट होगा वही आपके पास क्या माना जाएगा? HCF. जैसे अगर मैं बात करूं 72 के फैक्टर्स की, तो फैक्टर ऑफ 72 का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 3. आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पहले से आते हैं. फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे 72 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 1 × 72. नेक्स्ट वन इज 2 × 36. मीन्स आप यहाँ पे जो दो कोई भी नंबर्स लिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 72. नाउ द नेक्स्ट वन इज 3 × 24. नाउ 4 × 18 आपके पास कितना आएगा? 72. अब आपके पास क्या है? 5 से डिविजिबल नहीं होगा, आप 6 से ट्राई करेंगे. 6 × 72.
आप 6 मल्टीप्लाई आपके पास कितना आएगा यहाँ पे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी आपके पास 72 आ जाए, सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72। नाउ नेक्स्ट वन इज 7 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर आप ट्राई करेंगे 8 से, 8 से आपके पास कितने पे जाएगा ये, 8 9 जा 72। नाउ नेक्स्ट इज 8 के बाद क्या आएगा आपके पास 9, सो 9 8 जा 72। अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, मीन्स 8 9 जा और 9 8 जा बोथ आर द सेम थिंग्स, दैट्स वाई हम इस वाले केस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। मीन्स अब आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे या फिर जो भी केस आएंगे वो सारे के सारे रिपीटेड होंगे। अब जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होती है हम उस वाले केस को क्या कर देते हैं, रिमूव। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमें फैक्टर्स बताने हैं, तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, और आपने यहाँ पे वही मेंशन किया है। सो अब आपको सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या निकालने हैं, 62 के फैक्टर। जब आप 60 के, अब आपको सेम तरीके से क्या करनी है, 60 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। आप 60 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब आपने क्या किया, 72 के और 60 के दोनों के फैक्टर फाइंड आउट इजीली कर लिए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन्स जब आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन मीन्स जो दोनों में है, आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 12, these are the common factors for 72 and 60। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर आप क्या बताएंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मीन्स आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट आपके पास कितना है, 12, तो जो फैक्टर हाईएस्ट होगा वही आपके पास क्या माना जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि 72 का और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास कितना आया है, 12। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमने क्या किया, हमने HCF फाइंड आउट करना देखा। हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि इफ टू नंबर्स हैव नो फैक्टर्स इन कॉमन देन देयर GCD इज यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर इस टाइप से हैं कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कैसे, जैसे अगर हम बात करें 3 और बात करें 4, ये दो नंबर है हमारे पास। अब अगर मैं 3 के फैक्टर की बात करूंगी तो आपके पास क्या आएंगे, 3 के फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 3 क्या क्या आएंगे, 1 3। और अगर मैं बात करूंगी फैक्टर ऑफ 4 की तो वो आपके पास क्या आएंगे, 1 2 एंड 4। अब आप क्या देखेंगे कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, अदर देन 1 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मानना जाएगा कि उन नंबर्स का जो GCD है वो क्या है, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, मीन्स अगर किन्हीं नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता तो आपके पास GCD क्या आएगा, 1। रीजन क्या है, बिकॉज आपके पास देखो हर नंबर का फैक्टर क्या है, 1, तो आपके पास 1 तो सब में से ही कॉमन आ जाएगा इजीली। दैट्स वाई आपके पास अगर किसी भी नंबर्स में आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका GCD कितना मानना जाएगा, यूनिटी। नाउ GCD ऑफ प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स इज यूनिटी। मीन्स अगर आप कभी भी एक प्राइम नंबर लेंगे और एक को प्राइम नंबर लेंगे तो जो उसका GCD आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखा है कि आपने क्या लिया, कोई भी नंबर ले लिया, प्राइम नंबर 3 ले लिया एंड कोई भी आपने को प्राइम नंबर्स ले लिए, तो उनका जो GCD है वो क्या माना जाएगा, हमेशा 1। आप देख भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग GCD। मीन्स अब हम बात करेंगे कि अगर हमें नंबर्स गिवन है तो हम उनका GCD कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट मेथड इज टू फाइंड द GCD इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हम किन्हीं भी नंबर्स का GCD फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसका क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें GCD फाइंड आउट करना है तो हमारे पास वो मेथड भी है जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, पर वो देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि आप पहले दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सारे,
उसमें से फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन आप उसमें से हाईएस्ट देखेंगे, तो वो काफ़ी आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है। हम टाइम को सेव करने के लिए और इजी मेथड फॉलो करेंगे, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ व्हेन द नंबर्स whose GCD has to be found are relatively small, मीन्स इसकी भी लिमिटेशन नहीं कह सकते, मतलब हम इसको ज़्यादातर कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिन नंबर्स का हमें GCD फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर हमारे पास स्मॉल है तो दिस इज द बेस्ट मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड। Here we resolve the given numbers into their prime factors। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन नंबर्स होंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है 24 और 36, हमें क्या करना है, इनका GCD फाइंड आउट करना है। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए आपके पास क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है इनको रिजोल्व करना है इनके प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर में कैसे रिजोल्व करते हैं हम, देखिए जैसे फर्स्ट वन है 24 एंड द सेकंड वन इज 36। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि नाम में ही बताया गया है प्राइम फैक्टर्स, मीन्स आप यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, प्राइम नंबर्स। स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नेक्स्ट वन इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या होगा आपके पास, आपने 24 को और 36 को दोनों को आपने ब्रेक कर लिया या रिजोल्व कर लिया उनके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे, देखिए आप सबसे पहले 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ आपने 24 को भी ब्रेक किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कर लिया रिजोल्व। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स में आपके पास आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसमें से आप कॉमन फाइंड आउट करना शुरू कीजिए। मीन्स कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2, नेक्स्ट नंबर इज 2 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 3। तो आपके पास जो कॉमन आए हैं वो आपके पास क्या क्या आए हैं, 2 2 एंड 3। आप इनको लिख लीजिए, आपके पास 2 2 एंड 3, और जो जो कॉमन आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई आपने कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मीन्स आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, 12। और जो आंसर आया है यही आपके पास क्या है, HCF ऑफ 24 एंड 36। तो आपको अभी प्रीवियस इसमें यही बताया हुआ था कि अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है किन्हीं भी स्मॉल नंबर्स का, तो आपके लिए बेस्ट मेथड ये है। और फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर्स है उनको हम रिजोल्व करते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। मीन्स उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स जो भी हमारे पास आए हैं हम उन सब का क्या करते हैं, प्रोडक्ट। सो वहाँ से जो आंसर आता है वो आपके पास क्या माना जाता है, गिवन नंबर्स का HCF। नाउ अब आपके पास सेकंड में क्या है, आपको GCD फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, बट किस नंबर्स का, 12 18 एंड 24। मीन्स आपके पास जो नंबर्स हैं आपकी बार वो कितने हैं, मोर देन 2। कितने नंबर्स गिवन है यहाँ, 3। आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, 12 18 एंड 24 इनको पहले रिजोल्व करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे, जैसे आप 12 को कैसे रिजोल्व करेंगे, इसी मेथड से। तो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली आप 18 को करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना वापस आपके पास वही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 24। जब आप 24 को ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इनमें से क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन। अब देखिए जब आपको दो नंबर्स का GCD फाइंड आउट करना था तो आपने जो कॉमन निकाले थे वो आपने किस में से निकाले थे, 2 में से। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास नंबर्स 3 हैं, तो जो आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे वो आप कितने में से फाइंड आउट करेंगे, 3 में से। कैसे, देखिए 3 नंबर्स में से आपके पास क्या क्या कॉमन आया हुआ है, एक तो 2, ऐसा देखना है आपको जो तीनों में आया हुआ हो, और आपके पास क्या है, देखिए
3। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपके पास तीनों में कॉमन हो। तो आपके पास क्या क्या आए हैं, 2 और 3। अब आपको इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। सो 2 × 3 कितना आ गया आपके पास, 6। एंड दिस इज द HCF ऑफ, किसका HCF आया ये, 12, 18 एंड 24। मीन्स आपके पास HCF ऑफ 12, 18 एंड 24 क्या आ चुका है, अब 6। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो HCF है वो क्या है। इसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं कि ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन 3 नंबर्स को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड। आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखिए, अभी हमने स्टडी किया कि अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, लेकिन उसका मैंने आपको क्या बताया कि नंबर्स आपके पास क्या होनी चाहिए, स्मॉल। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नंबर लार्ज है तो आप वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बस आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास नंबर बड़े हैं तो आप क्या करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए, डिवीजन मेथड। नाउ व्हेन द नंबर हुज GCD हैज टू बी फाउंड आर वेरी लार्ज, मीन्स अगर आपको जिन नंबर्स का GCD फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर लार्ज हैं तो आप क्या करेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो काफ़ी आपके पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। सो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस मेथड वाज proposed by Euclid, मीन्स ये मेथड जो है डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ नंबर्स, ये किसने दिया था आपको, यूक्लिड। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया था, इस मेथड के बारे में इन्वेंशन की थी और इसको स्टडी किया था। एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इट, मीन्स उस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को रीड करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, GCD फाइंड आउट करना है। किसका GCD फाइंड आउट करना है हमें, 64 का और 56 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम इसे किस मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से। क्या होता है आपके पास डिवीजन मेथड, आपके पास जो भी नंबर्स गिवन है जिनका आपको GCD फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप वो नंबर लिख लीजिए। आपको नंबर्स क्या गिवन है, 64 एंड 56। अब आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। 64 और 56 में ग्रेटर कौन है, 64। जो आपके पास नंबर ग्रेटर होगा आप उसे हमेशा क्या बनाएंगे, डिविडेंड। और जो रिमेनिंग, या फिर ऑब्वियसली अगर ये ग्रेटर है तो फिर ये स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर होगा आप उसे हमेशा क्या बनाएंगे, डिवाइजर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल अपने डिवीजन प्रोसेस करेंगे। तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 56 1 जा 56। नाउ डिवाइड कैसे करते हैं आप, 14 - 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 8। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास ये डिवाइड करने के जस्ट बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम क्या कहते कि जो डिवाइजर है ना, मीन्स जिस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में जो डिवाइजर होगा वही आपके पास क्या माना जाएगा, HCF। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो प्रीवियस स्टेप में आपके पास डिवाइजर था वो आपके पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 8 7 जा 56। और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास जिस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में जो डिवाइजर होगा आपके पास वही क्या माना जाएगा, HCF। वही क्या माना जाएगा आपके पास, HCF। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि आपके पास HCF ऑफ 64 एंड 56 आपके पास कितना आ गया, 8। अब मैं इसको कैसे रीड कर सकती हूँ कि मेरे पास 8 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो आपके पास 64 को और 56 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब जब आप डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि ये ग्रेटेस्ट नंबर आया है।
हम इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको स्टेप बताया है, यही आपको सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ध्यान रखना कि जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, उस वाले में जो डिवाइजर होगा ना, वही आपके पास क्या माना जाएगा, HCF। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको HCF ही फाइंड आउट करना था। आप अपनी नोटबुक में इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी दोनों से सोल्व करके देखेंगे। आप देखेंगे कि आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज GCD ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने क्या किया, मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था कि आपको अगर GCD फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का, तो हमने कौन से मेथड से फाइंड आउट किया था, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे, हम GCD फाइंड आउट करेंगे, और कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। कितने नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं कि हमें कोई भी 3 नंबर्स गिवन है, हम उसमें क्या करेंगे, अपनी चॉइस के कोई भी 2 नंबर पिक करेंगे। उन 2 नंबर्स में से हम वही स्टेप अपना जो अभी मैंने आपको बताया, उन 2 नंबर्स में से आप क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आप डिविडेंड बनाएंगे और जो स्मॉलर होगा उसको डिवाइजर। फिर आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे कि रिमाइंडर को डिवाइजर बना दो, डिवाइजर को डिविडेंड बना दो। ये सोल्व करने के बाद जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप में आपके पास जो डिवाइजर होगा वही क्या माना जाएगा, HCF। लेकिन ये तो कितने नंबर्स के लिए आया, 2 नंबर्स के लिए। हम कितने नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं अब, 3। अब आपके पास इस स्टेप में जो भी डिवाइजर आया है, मींस जो भी HCF आया है, उस HCF को, और जो आपके पास 3rd नंबर बचा हुआ है, अब आपको यही सेम प्रोसेस उन नंबर्स पे अप्लाई करनी है। तो उस केस में भी जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आपके पास जो डिवाइजर होगा वही आपके पास क्या माना जाएगा, HCF। किसके लिए, टोटल 3 नंबर्स के लिए। ठीक है, देखो आपको इसमें यही बताया हुआ है कि अगर आपको 3 नंबर्स के लिए GCD फाइंड आउट करना है, तो पहले आप GCD फाइंड आउट करेंगे किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी 2 नंबर्स के लिए GCD आया है, आप क्या करेंगे, उस GCD को और जो 3rd नंबर बचा हुआ है, उन दोनों को एक साथ करके उनका क्या फाइंड आउट करेंगे, GCD। जो आपके पास GCD आएगा वही आपके पास फाइनल आंसर माना जाएगा। सो देखिए कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एक आपके पास नंबर है 25, 45 एंड 75। आपकी चॉइस है, आप यहाँ से कोई भी 2 नंबर पिक कीजिए। पर मान के चलिए कि मैंने ये वाले किए हैं, 25 एंड 45। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वही अपना सेम रूल, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो लार्जर होगा उसको डिविडेंड बनाएंगे और जो स्मॉलर होगा उसको डिवाइजर। नाउ अब आप क्या करेंगे, डिवाइड, 25 1 जा 25, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2। अब आपके पास रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, मीन्स आपको क्या करना है, जो अब रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा आपके पास, डिविडेंड। अब आप क्या करेंगे, 21 जा 20, सो माइनस करोगे 5, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स ये डिवाइजर बन जाएगा, और प्रीवियस स्टेप का डिवाइजर अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। नाउ 5 4 जा 20। अब आपके पास रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। इट मीन्स इन 2 नंबर के लिए GCD आपके पास कितना आ चुका है, 5। मीन्स जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही आपके पास क्या माना जाएगा, GCD ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब आपके पास कितना आ चुका है GCD, 5। अब आपको क्या करना है, जो अब GCD आया है वो नंबर और जो आपका नंबर अभी बचा हुआ है, इन दोनों को आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो कराना है। कैसे, नंबर क्या बचे हुए हमारे पास, 75 एंड 5। सो लार्जर क्या है आपके पास, 75, और स्मॉलर 5। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, और ये आ गया
5। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको आप डिवाइजर बना देंगे। आप पहले डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का क्या मतलब है आपके पास, कि अभी आपके पास ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं आती, जब तक आपके पास रिमाइंडर स्मॉलर ना आ जाए डिवाइजर से, तब तक आप क्या करेंगे, ये जो डिवीजन प्रोसेस है इसको नॉर्मल वे में जो आपको आती है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। 5 5 जो 25, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। दैट मीन्स इस केस में जो डिवाइजर है वही क्या मानना जाएगा आपके पास, HCF। सो यहाँ से आपके पास HCF कितना आ गया, 5। नाउ अब हमने ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिवाइजर इन द प्रीवियस स्टेप विद द रिमाइंडर। मीन्स जो हम ये काम कर रहे हैं कि डिवाइजर को बार बार डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर के साथ जो भी रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड करते जा रहे हैं, ये प्रोसेस आपके पास कब तक चलेगी, ये जब तक चलेगी जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ HCF ऑफ टू रिलेटिव प्राइम्स इज 1। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास अगर दो नंबर रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है कि नंबर आपके पास क्या है, को प्राइम। तो अगर आपके पास दो को प्राइम नंबर हैं तो उनका आपके पास GCD और यू कैन से दैट HCF हमेशा क्या आएगा, 1। रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा अदर देन 1। दैट्स वाई उनका हमेशा GCD क्या मानना जाएगा, 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 12 की और 13 की, वी नो दैट कि 12 एंड 13 बोथ द नंबर्स आर को प्राइम। दैट्स वाई इनका HCF कितना आएगा, 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द HCF of the numbers. Now this is enough for today. In the next video lecture we will deal on HCF with the addition of LCM. Till then keep practice with these examples. Thank you.